बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जीन रेगुलेशन एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, कि जीन के हवाले से मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी और जीन के स्ट्रक्चर के हवाले से, लैक ऑफ प्रॉन के हवाले से, और आपको बताया उसमें आपने देखा होगा कि उसका क्या कैसा कैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व्स द एक्सप्रेशन ऑफ सम जीन्स एंड नॉट अदर इन अ सेल्स जीनोम। जीनोम क्या है? ऑल द जीन विच इज़ प्रेजेंट विद इन द सेल इट इज़ कॉल्ड जीनोम। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है कि यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर have nucleus, and nucleus has DNA in the form of chromosomes, and several genes are located on chromosomes. If these genes are expressed in, it will result in a specific type of protein for which it has information. ठीक है, जीन्स जो है ये क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं और क्रोमोसोम्स के ऊपर लीनियर ऑर्डर में बहुत सारे जीन्स होते हैं। तो कुछ जीन्स ये जीन्स जब एक्सप्रेस होंगे तो प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, तो तमाम के तमाम जीन्स एक्सप्रेस नहीं होते, कुछ जीन्स एक्सप्रेस होंगे और कुछ जीन एक्सप्रेस नहीं होंगे। ठीक है, कि इन एनी सेल सम जीन्स मे बी एक्सप्रेस्ड एंड अदर मे नॉट बी। सपोज़ कि हमारे पास ये क्रोमोसोम है, उसके ऊपर जीन 1, जीन 2, जीन 3, जीन 4 हैं। जो एक्सप्रेस हो रहे हैं उसके सामने मैंने टिक मार्क का निशान लगाया, और जो नहीं हो रहे उसके सामने क्रॉस। तो जो एक्सप्रेस होंगे इट विल बी ट्रांसलेटेड और एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो इस लिहाज से देयरफॉर स्टेम सेल्स can differentiate into specialized cells depending upon which genes in its genome has been expressed. कि स्टेम सेल्स में हमारे पास मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स में हमारे पास वन डिफ्रेंशिएटेड मास में है और उनमें से वो कुछ स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस तरह से कि उनमें जो जीन्स एक्सप्रेस हो जाएंगे, तो जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास हार्ट के अंदर जो सेल्स हैं उसमें हार्ट से रिलेटेड फंक्शन के लिए जो जीन्स एक्सप्रेस होंगे वो उधर एक्सप्रेस हो जाएंगे। किडनीज़ में जो सेल्स होंगे तो वो किडनी से रिलेटेड जो हैं तो उस तरह से वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे किडनी के सेल्स में। ठीक है, तो जीन्स जो किडनी के लिए से रिलेटेड हैं तो वो किडनी के सेल्स में एक्सप्रेस हो जाएंगे और इस तरह से वो किडनी डिफ्रेंशिएट होकर किडनीज़ के सेल्स कहलाएंगे, और जो डिफ्रेंशिएट होकर हार्ट के सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उनको हम हार्ट सेल्स कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मतलब सेल्स, तमाम सेल्स में जीन्स एक तरह, क्रोमोसोम्स एक तरह के होते हैं, उसमें जीन्स एक तरह के होते हैं, लेकिन कुछ जीन्स वो एक्सप्रेस हो जाएंगे, कुछ जीन्स एक्सप्रेस नहीं होंगे। तो इस लिहाज से फिर जो है वो जब जो जीन्स एक्सप्रेस हो जाएंगे स्पेसिफिक प्रोटीन बनेगा तो उसके मुताबिक वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे स्पेसिफिक सेल्स के अंदर। दिस इज़ कॉल्ड जीन रेगुलेशन एंड डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, जीन रेगुलेशन अब हम देखते हैं सबसे पहले प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स के आपको पता है कि जो विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, जिसमें हमारे पास बैक्टीरिया आ जाता है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। तो हम देखते हैं बैक्टीरिया के अंदर इट इज़ वेरी सिंपल कि हमारे पास जीन रेगुलेशन जो है कि मतलब जीन एक्सप्रेस होता ही नहीं होता, जीन की रेगुलेशन होगी तो वो बड़ी सिंपल होती है बिकॉज दे आर सिंपल ऑर्गेनिज्म एंड ऑल द फंक्शंस रिलेटेड टू दिस ऑर्गेनिज्म इज सिंपल, सो रेगुलेशन भी सिंपल तरीके से होती है। तो सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास डीएनए है, किसका? प्रोकैरियोट का। तो वो कैसे क्या होगा? ट्रांसक्राइब होगा। जब उस ट्रांसक्रिप्शन होगी तो मतलब जीन रेगुलेशन की दो स्टेप्स हैं मेन। एक हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्राइब होकर डीएनए कन्वर्ट हो जाता है मैसेंजर आरएनए में, और फिर मैसेंजर आरएनए की जब ट्रांसलेशन हो जाती है तो फिर इट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन। ठीक है, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं लैकोप्रोन की। ठीक है, लैकोप्रोन जो है मतलब एक हमारे पास जीन है जो कि सेट ऑफ जीन बल्कि हम कह सकते हैं कि सपोज़ ये हमारे पास बैक्टीरिया का लैकोप्रोन है। किस तरह से कि उसमें हमारे पास अगर देखें तो ये इसका 5 प्राइम एंड और इसका 3 प्राइम एंड है। 5 प्राइम एंड के ऊपर हम देखते हैं इधर आपके पास मौजूद है पी लिखा हुआ है, ये प्रोमोटर है। ठीक है, इसके साथ और उसके साथ जो है वो लैक आई है, लैक्टोज इनहिबिटर इसको हम कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है फिर पी साइट है, ये कंट्रोल सेगमेंट है जो कि जीन की रेगुलेशन को कंट्रोल करेगा। इसके साथ ऑपरेटर साइट है, ऑपरेटर और प्रोमोटर इकट्ठे काम करते हैं। और उसके बाद जो है 3 जीन्स हैं, लैक जी, लैक वाई और लैक ए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि लैकोप्रोन में वी हैव ऑब्जर्व्ड वन प्रोमोटर साइट कॉल्ड कंट्रोल सेगमेंट। अंडर इस कंट्रोल देयर आर प्रेजेंट सेवरल जीन्स। ठीक है, एक प्रोमोटर साइट है और इसके अंडर कंट्रोल स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स की कितने हैं? 3
लैक जी, लैक वाई, लैक ए, ये अलग जीन है, ये अलग जीन है और ये अलग जीन है, ठीक है। तो मल्टीपल जीन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ वन प्रोमोटर, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन, कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन की बहुत सारे जीन जो है वो उनकी रेगुलेशन एक ही प्रोमोटर के नीचे है। दैट इज़ ओनली वन promoter regulates the multiple gene expression. If this, यहाँ इसकी हाँ जी ये स्पेलिंग करेक्ट कर लिए, ठीक है। प्रोमोटर, ओनली वन प्रोमोटर रेगुलेट्स द मल्टीपल जीन एक्सप्रेशन, तो इसको हम कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन। इफ़ दिस प्रोमोटर साइट इज़ ऑन द जीन विल बी रेगुलेटेड एंड एक्सप्रेस्ड इनटू प्रोटीन्स, ठीक है। ये प्रोमोटर साइट अगर मौजूद है तो जीन हमारा रेगुलेट होगा। इफ़ दिस प्रोमोटर साइट इज़ ऑन, अच्छा हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स उसमें बहुत सिंपल मॉडल एक है, इसको हम स्विच ऑन स्विच ऑफ मॉडल कहते हैं। यानी कि अगर प्रोमोटर स्विच ऑन, इसका ये स्विच ऑन है तो ये प्रोमोटर साइट जो है वो ऑन है, तो हमारा जीन जो है वो रेगुलेट होगा और ट्रांसक्राइब होकर मैसेंजर आरएनए बनाएगा। अगर ये प्रोमोटर साइट जो है वो ऑफ है, काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि हमारा जो आगे जो जीन्स हैं वो ट्रांसक्राइब नहीं होंगे, ठीक है। तो इससे हमने कहा कि इफ़ दिस प्रोमोटर साइट इज़ ऑन, ये अगर स्विच ऑन है, ऑन की जगह में हम लिख देते हैं इट इज़ स्विच ऑन। Switch on, the gene will be regulated and expressed into proteins. If this promoter site is switched off, then there will be no expression of the genes, ठीक है। अगर ये ऑफ है तो फिर ये जीन काम नहीं करेगा, जीन की एक्सप्रेशन नहीं होगी। बिसाइड प्रोमोटर ऑपरेटर साइट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है। प्रोमोटर के साथ ऑपरेटर साइट भी प्रेजेंट है, ये दोनों जो हैं एडजस्टेंट हैं और ये हेल्प करते हैं रेगुलेशन ऑफ द जीन। इन दिस लैकोप्रोन सिस्टम लैक जी, ठीक है। अब इस लैकोप्रोन सिस्टम में आप देख रही हैं लैक जी जीन है, फिर लैक जी जीन, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, यानी कि जब ये इससे इसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी तो ये ट्रांसक्राइब होकर क्या प्रोड्यूस करेगा, जो मैसेंजर आर बनाएगा और उसकी ट्रांसलेशन होगी तो वो बनाएगा आपके पास बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, ठीक है। इससे मैसेंजर आरएनए बनेगा, ये मैसेंजर आरएनए जब ट्रांसलेट होगा तो ये प्रोड्यूस कर देगा इस एंजाइम को। देन लैक वाई जीन जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द परमिएज प्रोडक्शन, इसकी जब एक्सप्रेशन होगी मैसेंजर आरएनए में, ये ट्रांसक्राइब होगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा, इसकी ट्रांसलेशन होगी, ट्रांसलेट होकर ये प्रोटीन बनाएगा, और वो कौन सी प्रोटीन होगी, परमिएज, ठीक है। परमिएज प्रोटीन बनाएगा। और लैक ए जो है जब इसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी तो इट विल प्रोड्यूस ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। ये आगे ट्रांसलेट होके ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम, यानी कि ये तीन जीन्स हैं जो कि 3 किस्म के प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अच्छा जी, बैक्टीरिया इन द मीडियम विल, अच्छा बैक्टीरिया जब मीडियम के हम इसको ग्रो करते हैं तो प्रेफर टू टेक ग्लूकोज एज सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। बट इफ़ द ग्लूकोज इज़ नॉट अवेलेबल देन बैक्टीरिया विल प्रेफर टू टेक द सेकेंडरी मेटाबॉलिक सोर्सेज, फॉर एग्जांपल लैक्टोज, ट्रिप्टोफैन एक्सेट्रा। तो अब हम देखते हैं कि जब हमारे पास, अगर हमारे पास जैसे ये सिस्टम है और इसमें हम देखते हैं कि ग्लूकोज मौजूद है, तो ग्लूकोज मौजूद है तो इसलिए इसको ट्रांसक्राइब होने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जब हमारे पास सिस्टम के अंदर ग्लूकोज एब्सेंट है, लैक्टोज सपोज प्रेजेंट है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा वो हम देखते हैं। अच्छा, बिफोर डिस्कसिंग कि लैक्टोज जब प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो 3 काइंड्स के एंजाइम्स हैं इनका फंक्शन क्या है। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जो है इट कैटाबोलाइज द लैक्टोज। परमिएज एंजाइम जो है मेम्ब्रेन चैनल प्रोटीन रिक्वायर्ड टू अपटेक द लैक्टोज फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ये वो एंजाइम है जिसके ज़रिए से मीडियम से इसकी प्रेजेंस में बैक्टीरिया जो है उसकी अपटेक करेगा लैक्टोज की। और ट्रांसएसिटाइलेज के बारे में ज़्यादा क्लियर मालूम नहीं है, लेकिन बट ये भी कहा जाता है कि ये भी बैक्टीरियल सेल में लैक्टोज की अपटेक में हेल्प करता है। अच्छा, अब सिचुएशन देखते हैं कि इफ़ लैक्टोज इज़ प्रेजेंट देयर विल बी टर्न ऑन
मतलब जो हमारा जो ये सिस्टम है लैक ऑफ का वो टर्न ऑन हो जाएगा, लैक ऑफ एंड जीन एक्सप्रेस्ड एंड प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड। इफ लैक्टोज इज नॉट प्रेजेंट तो और वेरी लेस क्वांटिटी इज प्रेजेंट, तो इस केस में लैक ऑफ विल टर्न ऑफ, स्विच ऑफ हो जाएगा एंड देर इस चीज़ को हम कहते हैं पॉजिटिव रेगुलेशन बाय लैक्टोज इन द मीडियम के अंदर अगर लैक्टोज है तो वो पॉजिटिव रेगुलेशन करेगा, हमारे लैक ऑफ की एक्सप्रेशन होगी। मैकेनिज़्म कैसा है? मैकेनिज़्म इस तरह से है कि हमारे पास ये हमारे पास मौजूद है, जो है क्या कहते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा चलिए इसको मैं ज़रा बोर्ड पे आप होगा क्या कि हमारे पास सपोज सिस्टम के अंदर मौजूद है अच्छा पहले ये देख लेते हैं कि अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो लैक्टोज के एब्सेंस में क्या होगा। हमने देखा कि हमारे पास इधर पी प्रोमोटर और ये लैक आई है, ये हमारे जो जीन है इससे अपस्ट्रीम ये मौजूद है, ये जीन क्या करता है, लैक आई यानी कि ये इनहिबिटर लैक्टोज इनहिबिटर जीन है, ये ऐसी प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम रिप्रेसर प्रोटीन कहते हैं। ये रिप्रेसर प्रोटीन की प्रेजेंस में क्या होगा कि हमारे पास ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके जब हमारे पास सिस्टम के अंदर ग्लूकोज मौजूद है और लैक्टोज एब्सेंट है तो ये रिपीटेडली खुद ही होता जाता है और ये बनता जाता है, मतलब ये लैक ऑफ के इस पे डिपेंडेंट नहीं है ये हमारा ये जीन, ये ऑल द टाइम ये रिप्रेसर प्रोटीन बनती है, ठीक है। जब रिप्रेसर प्रोटीन बन जाएगी तो क्या करेगी, रिप्रेसर प्रोटीन जाके जो प्रोमोटर साइट है जो कि लैक ऑफ का प्रोमोटर साइट है उस पे जाके ये बाइंड कर जाएगा। जब यहाँ पे ये बाइंड हो जाएगा तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो रेगुलेटिंग साइट है वो कंट्रोलिंग साइट है, उसका कंट्रोल किसने ले लिया, रिप्रेसर ने, तो वो इसके कंट्रोल में आ गया। अब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके बाइंड नहीं हो सकता। जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे बाइंड नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन हमारी नहीं होगी, ठीक है। यहाँ से देखिए कि अपस्ट्रीम लैक आई इज प्रेजेंट, सो normally all the time operon is turned off because all the time lac I which is independent of lac operon produce lac I protein, which is called repressor protein. This repressor protein will sit on the promoter region of the lac operon and will not allow any RNA polymerase to bind promoter, so there will be no transcription. If lactose is present in the medium, it will first change into lactose and will bind to the inhibitor, and as a result the shape of the inhibitor will be changed and it loses its capacity to attach the promoter element region and gets separated from it, and now promoter is free for attachment of RNA polymerase. अच्छा तो अब क्या होगा कि जब हमारे पास सिस्टम के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट है तो हमारे पास फर्स्ट डिग्री ऑफ सिग्नल है फॉर आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड टू द प्रोमोटर साइट। क्या होगा कि हमारे पास इसकी लैक्टोज के एब्सेंस में तो हमने कहा ना कि ऑल द टाइम रिप्रेसर प्रोटीन बनती है और रिप्रेसर प्रोटीन जाके प्रोमोटर साइट पे उसको बाइंड कर जाता है, लेकिन जब लैक्टोज सिस्टम के अंदर मौजूद है, ग्लूकोज मौजूद नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास लैक्टोज जाके जो रिप्रेसर प्रोटीन है उस पर जाके बाइंड कर जाएगा। जब उसके साथ बाइंड कर जाएगा तो उसकी शेप को चेंज कर लेगा, उसकी शेप इस तरह से चेंज हो जाएगी कि वो इस लैक ऑफ प्रॉन की प्रोमोटर साइड से डिटैच हो जाएगा और इससे निकल जाएगा, ठीक है। और ये पी साइड जो है वो खाली हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी, और एम्प्टी होके तो क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो सिस्टम के अंदर मौजूद है, वो जाके प्रोमोटर ऑपरेटर साइट के ऊपर जाके आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड कर जाएगी, और जैसे ही ये बाइंड कर जाएगी तो इट विल इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द मैसेंजर आरएनए, और लैक जी, लैक वाई, लैक ए, ये तीनों की तीन जो है वो ट्रांसक्राइब होना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, फिर अगर हम देखते हैं कि ये तो फर्स्ट डिग्री था, ठीक है, फर्स्ट डिग्री पॉजिटिव सिग्नल मिल गया हमारी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को कि जाके पी साइट पे जाके बाइंड कर जाए। पी साइट के साथ यहाँ ये थोड़ा सा मैंने करीब करके मैं दिखाती हूँ, ये एक लाइन सी मैंने ड्रॉ की है। दिस लाइन इज प्रेजेंट इन द पी प्रोमोटर साइट ऑफ द लैक ऑफ प्रॉन। ये जो साइट है इसको हम कहते हैं कैप बाइंडिंग साइट, ठीक है। कैप बाइंडिंग साइट क्या चीज़ है कि कैप बाइंडिंग साइट, कैप क्या चीज़ है, कैप जो है ये हमारे पास ये है हमारे पास कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, ठीक है। कैप जो है किसकी एब्रीविएशन है, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। ये हमारे पास कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन ये हमारे पास सिस्टम के अंदर मौजूद होता है। और जब हम कहते हैं कि हमारे पास इस सिस्टम के अंदर क्या है,
लैक्टोज की मिकदार ज़्यादा है, प्लस से मैंने शो किया, और ग्लूकोज जो है वो नेगेटिव है, यानी कि ग्लूकोज की मिकदार ना होने के बराबर है, ये बिल्कुल नहीं है। इस केस में क्या होगा, ग्लूकोज की एब्सेंस में हमारे पास साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी विद इन द सेल। साइक्लिक एएमपी की, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है वो जाके कैप जो हमारे पास कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन है, इस प्रोटीन के साथ जाके इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना देगा, इसके साथ मिल जाएगा। जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है, ये कैप है और ये हमारा एसिटाइल साइक्लिक एएमपी है। जब ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है, दिस कॉम्प्लेक्स इज देन go and then will go and bind to the this क्या कहते हैं कैप बाइंडिंग साइट, ठीक है। जब कैप बाइंडिंग साइट पे ये कॉम्प्लेक्स जाके अटैच हो जाता है, तो दिस इज एक्टिवेशन पाथवे ऑफ लैकोप्रोन की, इसमें ये सेकेंड डिग्री है सिग्नल का, कि ट्रिगर करता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को की अटैचमेंट को और ज़्यादा इन्हांस करता है, और इस तरह से जाके आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके इस लैकोप्रोन के प्रोमोटर साइट पे जाके बाइंड हो जाता है, और फिर लैग जी, लैग वाई और लैग ए की ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है और मैसेंजर आरएनए बन जाता है, ठीक है। तो इसको अच्छा यहाँ देखें कि जब हमारे पास इफ लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड ग्लूकोज इज एब्सेंट, तो एसिटाइल एएमपी की मिकदार ज़्यादा होगी सेल के अंदर। तो दिस इज कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, ये हमारे पास सिस्टम के अंदर प्रोटीन होती है। ये प्रोटीन के जब एसिटाइल एएमपी ज़्यादा मिकदार में होगा, तो वो जाके इस अपनी बाइंडिंग साइट पे बाइंड कर जाएगा और कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तो एज वी हैव आई हैव टोल्ड यू दैट इन द लैकोप्रोन जो हमारा प्रोमोटर साइट है, उसके अंदर यहाँ पे जो मैंने येलो कलर के सॉरी ब्लू कलर का जो साइट बताई है, दिस इज कैप बाइंडिंग साइट। तो ये कॉम्प्लेक्स जाके इस कैप बाइंडिंग साइट पे जाके अटैच हो जाता है, और इट ट्रिगर्स द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंडिंग टू द प्रोमोटर साइट। और सर प्रोमोटर साइट ऑलरेडी प्रोमोटर साइट रिप्रेसर से वो हो गया था, खाली हो गया था, किसके ज़रिए से, लैक्टोज की प्रेजेंट की वजह से। ये फर्स्ट डिग्री थी। सेकंड डिग्री जो थी इसकी पॉलीमरेज एंजाइम की अटैचमेंट को इन्हांस किसने किया, इस कॉम्प्लेक्स ने। तो जब ये यहाँ पे अटैच हो जाते हैं, तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके यहाँ पे मच मोर इन्हांस फॉर्म में जो है लैकोप्रोन की वो जो है क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देता है, और इस तरह से ट्रांसक्राइब होके मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हो जाए, उसमें मैसेंजर आरएनए को प्रोड्यूस। थर्ड सिचुएशन क्या है कि अगर हमारे पास ऐसी बात हो कि ग्लूकोज भी सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा हो और लैक्टोज भी बहुत ज़्यादा मौजूद हो, ठीक है। अब जब लैक्टोज ज़्यादा मौजूद होगे, तो उसके इफेक्ट हमने ये देखा ना कि हमारा जो लैकोप्रोन है वो स्विच ऑन हो जाएगा, ठीक है, और पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो उसकी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर लेगा। लेकिन चूंकि अब सिस्टम के अंदर ग्लूकोज है, तो यहाँ पर हमारा जो बैक्टीरिया है वो प्रेफर करता है ग्लूकोज की अपटेक को, या ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा फॉर एनर्जी सोर्स। तो जब तक कि सिस्टम से सारा ग्लूकोज ख़त्म ना हो जाए, तब तक वो लैक्टोज की अपटेक नहीं करता। अब इसकी रेगुलेशन किस तरह होगी कि हमारा लैकोप्रोन यहाँ पर ट्रांसक्राइब ना हो, तो उसका इस तरह से होगा कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम तो आके मतलब जो रिप्रेसर प्रोटीन ऊपर हमने देखा है ना कि रिप्रेसर प्रोटीन जो प्रोमोटर साइट पे बाइंड हो जाती है, लेकिन चूंकि सिस्टम के अंदर हमारे पास लैक्टोज है, लैक्टोज जाके उधर अटैच हो जाएगा और उसको वहाँ से भगा देगा या उसको डिटैच कर देगा। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके यहाँ पे अटैच हो जाती है, लेकिन चूंकि ग्लूकोज की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा है, ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से सिस्टम में साइक्लिक एएमपी जो है उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा लो होती है। जब वो लो होगी, तो फर्स्ट डिग्री तो यहाँ पे हो गया कि यहाँ पे इसकी ट्रांसक्रिप्शन होनी चाहिए, लेकिन जो सेकंड डिग्री थी एक्टिवेशन पाथवे की, जिसमें हमने कहा था कि बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है इसकी ट्रांसक्रिप्शन, तो वो हमारे पास साइक्लिक एएमपी और कैप की का जो मिलना था उस कॉम्प्लेक्स बनना था, तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा क्योंकि हमारे पास सिस्टम के अंदर कैप तो मौजूद है लेकिन साइक्लिक एएमपी नहीं मौजूद, तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। ये कॉम्प्लेक्स जब नहीं बनेगा, तो वो जाके इस पी साइट के ऊपर जो कैप बाइंडिंग साइट है, इस पर ये कॉम्प्लेक्स बाइंड नहीं कर सकता। जब ये बाइंड नहीं होगा,
तो फिर वो आरएनए पॉलीमरेज को ट्रिगर आउट नहीं करेगा, उसको इन्हांस नहीं करेगा। तो कुछ लिटिल अमाउंट में ये ट्रांसक्राइब होता जाएगा, लेकिन बहुत रेयरली, ठीक है। सेकेंड डिग्री पे, मतलब सेकेंड डिग्री ऑफ जो सिग्नल्स था वो हमारे पास ऐसे साइक्लिक एएमपी और कैप कॉम्प्लेक्स ने प्रोवाइड करना था। लेकिन चूँकि सिस्टम में हमारे पास साइक्लिक एएमपी नहीं है, क्यों नहीं है, कम है, इसलिए कि ग्लूकोज ज़्यादा है, ग्लूकोज ज़्यादा होने की वजह से ये नहीं है, तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकता। जब कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो ये बाइंड नहीं होगा, बाइंड नहीं होगा तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा। तो इस तरह से ये डिफरेंट वेज थे, डिफरेंट वो तरीके थे कि किस तरीके से जो लैक ऑफ प्रॉन है वो रेगुलेट होता है, कब वो जीन एक्सप्रेशन देगा और कब वो जीन एक्सप्रेशन नहीं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स जल्दी से इसको समराइज़ करते हैं। क्या है ये हमारे पास स्ट्रक्चर है लैक ऑफ प्रॉन का, ठीक है। पी प्रोमोटर है फॉर रिप्रेसर, मतलब इनहिबिटर जीन की को ट्रांसक्राइब करने के लिए, और फिर ये प्रोमोटर है, ये ऑपरेटर है, और ये हमारे पास पॉलीसिस्टोनिक सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारी जीन है अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस प्रोमोटर साइट। अच्छा, इसको हम लैक ऑफ प्रॉन कहते हैं, ठीक है। अब मैकेनिज्म किस तरह होगा कि हमारे पास जो अगर सिस्टम के अंदर लैक्टोज एब्सेंट है तो ऑल द टाइम हमारे पास ये जो इनहिबिटर है ये ट्रांसक्राइब होता जाएगा, ये प्रोमोटर इसको ट्रांसक्राइब करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनेगी, रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो जाके बाइंड कर जाएगी प्रोमोटर साइट पे, और प्रोमोटर साइट पे जब ये आ जाएगा तो वो जगह नहीं देगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को बाइंडिंग के लिए कि वो जाके इसको ट्रांसक्राइब करे। तो यहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है, यानी कि इस सिस्टम में हमारे पास लैक्टोज नहीं है, ग्लूकोज है सिस्टम के अंदर, तो बैक्टीरिया आसानी से ग्लूकोज को यूटिलाइज करे फॉर इट्स एनर्जी। अब सिस्टम में अगर हम कहते हैं कि लैक्टोज प्रेजेंट है, तो जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, लैक्टोज जो है वो जाके जो रिप्रेसर प्रोटीन है उसके साथ बाइंड कर जाता है। जब जैसे ही उसको बाइंड करता है तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से इट विल डिटैच फ्रॉम द लैक ऑफ प्रॉन, लैक ऑफ प्रॉन से जब ये डिटैच हो जाएगा तो दिस इज द फर्स्ट डिग्री ऑफ सिग्नल्स फॉर आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड टू द प्रोमोटर साइट। तो ये पहली डिग्री है कि हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके इस जगह को बाइंड कर जाता है, और जब वो बाइंड करेगा तो उसकी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी और मैसेंजर आरएनए जो बन जाता है। अब अगर हम कहते हैं कि सिस्टम के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट है और ग्लूकोज एब्सेंट है, तो उस टाइम ग्लूकोज की एब्सेंस में क्या होता है, एसिटाइल एएमपी की जो मिकदार है वो ज़्यादा होती है सिस्टम के अंदर। तो बैक्टीरियल बॉडी के अंदर कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन भी मौजूद है, जिसको हम कैप कहते हैं। ये कैप जो है ये इन एसोसिएशन विद एसिटाइल एएमपी आएगा इन द एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज, इसकी मिकदार ज़्यादा होगी, ये जाके ये कॉम्प्लेक्स बना देगा। ये कॉम्प्लेक्स जो है हमारे पास प्रोमोटर के अंदर, लैक ऑफ प्रॉन के प्रोमोटर के अंदर ही एक और साइट होती है जिसको हम कैप बाइंडिंग साइट कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स आके इधर बाइंड कर जाएगा, जब इधर बाइंड कर जाएगा तो सेकेंड डिग्री होगा जो मच स्ट्रॉन्गर सिग्नल देगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को, और ज़्यादा से ज़्यादा ये लैक जी जो है, लैक वाई और लैक ए, ये जो लैक ऑफ प्रॉन है ये जाके वो होगा, क्या कहते हैं, ट्रांसक्राइब होगा, ठीक है। तो और फिर हमने तीसरी बात ये देखी कि ग्लूकोज अगर ज़्यादा है तो फिर इस टाइल को लैक्टोज भी है और ग्लूकोज भी है, तो दोनों सिचुएशन में हमने फिर ये देखा कि लैक्टोज की प्रेजेंस में तो इसकी ट्रांसक्रिप्शन होनी चाहिए, लेकिन ग्लूकोज जब प्रेजेंट है तो प्रेफर करेगा बैक्टीरिया कि ग्लूकोज की अपटेक करें। तो फिर इस टाइम जो है इसको रेगुलेट करेगा, इसकी ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करने की कोशिश करेगा या कम करने की कोशिश करेगा। तो किस तरह होगा कि ग्लूकोज की जब लेवल ज़्यादा होगा तो एसिटाइल एएमपी की मिकदार कम होगी। जब ये कम होगा तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो ये जाके कैप बाइंडिंग साइट के ऊपर नहीं बाइंड कर सकता, ये बाइंड नहीं करेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज अगर इवन दो कि वो यहाँ पे जाके अटैच्ड है, लेकिन इसकी ट्रांसक्रिप्शन फिर भी बहुत स्लो होगी, इतनी तेज़ नहीं होगी जितना कि हमारे पास इस सिचुएशन में है कि जब हमारे पास ग्लूकोज बिल्कुल एब्सेंट है तो फिर ये हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज लैक्टोज भी प्रेजेंट है और ये कॉम्प्लेक्स भी मौजूद है, ये जाके कैप बाइंडिंग साइट पे बाइंड कर जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज आके प्रोमोटर ऑपरेटर साइट पे बाइंड कर जाएगा और मैक्सिमम इस लैक ऑफ प्रॉन की ट्रांसक्रिप्शन होती जाएगी और लार्ज नंबर पे हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज मैसेंजर आरएनए जो है वो प्रोड्यूस होंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये था सारा जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स। थैंक यू सो मच।